नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, रीट का जो हमारा पेपर हुआ है 24 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत, अगर हम क्रम के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, इसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट थी यानी सुबह वाली, मॉर्निंग वाली, इसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं उनको हम पहले देखते हैं। तो देखिए लगभग जितने भी क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए ये सभी हमें एनसीईआरटी और आरबीएससी के पुस्तकों में सारे फैक्ट अवेलेबल हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है। तो ये लगता है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंतर्गत, और ये फैक्ट आरबीएससी 10th क्लास की राजस्थान जीके से उठाया गया है। फिर सेकंड है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किन के द्वारा की गई। तो ये 1857 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी सवाई राम सिंह के द्वारा। ये एज इट इज़ फैक्ट उठाया गया है। पांचवा जो चैप्टर है राजस्थान जीके की जो 10th क्लास की बुक है वहाँ से। थमनियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी, ये किस प्रकार के आभूषण हैं। तो ये देखिए ये सभी कंठ पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। ये भी 10th क्लास की बुक से उठाया गया क्वेश्चन है। हाथल गांव एकीकरण की किस रियासत से जुड़ा था। तो किस में जुड़ा था, किस रियासत में। तो ये जुड़ा था सिरोही रियासत में, छठे चरण के अंतर्गत। ये 9th क्लास की बुक से लिया गया है। आगे यहाँ पर है, बेंटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा। ये 10th क्लास की बुक से उठाया गया है। जो छठा चैप्टर है किलो वाला, वहाँ से तारागढ़ अजमेर। पुष्कर में आदिवरा जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए इस मंदिर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। ये भी फैक्ट हमें 10th क्लास की बुक में मिलता है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वहाँ पर। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, देखिए ये फैक्ट मैंने आपको 9th क्लास की जो राजस्थान जीके की बुक थी वहाँ पर कवर करवाया था। यहाँ पर इसका सही आंसर है हॉल। आगे देखते हैं यहाँ पर, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो हमारी सीरीज़ थी वहाँ पर भी मैंने आपको ये करवाया था। 10th क्लास की जो हमारी सीरीज़ थी राजस्थान जीके की, वहाँ पर भी हमने ये देखा था वालर नृत्य। तो ये किया जाता है पुरुष और महिला दोनों द्वारा। अंगुलहास जलधारा किस महासागर में बहती है। तो टेलीग्राम पर मैंने एक पोस्ट डाल रखी है ऑलरेडी, वहाँ पर उस पोस्ट में से वापस ये क्वेश्चन मिला है। हिंद महासागर इसका सही आंसर है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी। तो वातापी या फिर बादामी। आरबीएससी की एसएसटी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। थेरी गाथा जो है ये किस पिटक से संबंधित है। तो ये सूत पिटक से संबंधित है और ये एनसीईआरटी की बुकों से उठाया गया है। जो 11th-12th में है एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से। आगे देखते हैं, विधिक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो 9 नवंबर को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये प्रश्न आरबीएससी के एसएसटी के अंतर्गत हमने देखा था, तो वहाँ से ये प्रश्न बना है। 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए दिया गया। तो देखिए इनकी जो रचना है वो है सबद, इसके लिए दिया गया है। आगे यहाँ पर, प्राचीन भारत का बैरिकाजा बंदरगाह किसका यूनानी नाम था। शायद क्वेश्चन यही था, मुझे क्वेश्चन पता नहीं है, किसी ने मुझे भेजा है तो मैंने चेक करके ये देखा है, वहाँ पर इसका सही आंसर बता रखा है मिनांडर। तो आप ध्यान रखिए मिनांडर का नाम क्या था, बैरिकाजा। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि उसको क्या कहते थे, अग्रहार। ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री से उठाया गया क्वेश्चन है। चोल अभिलेख में वेल्ला नवागाई जो भूमि है किससे दान में दी जाती थी। तो गैर जो ब्राह्मण किसान है इनको, एनसीईआरटी से उठाया हुआ फैक्ट है। मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है। तो ये संबंधित है केशवानंद भारती वाद से। भूकंप क्यों आते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि जो भूकंप और ज्वालामुखी हैं वो किस प्रकार के बल होते हैं, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन था, मुझे किसी ने ये क्वेश्चन भेजा है। तो ये किस प्रकार का बल है, किस प्रकार के बल से उत्पन्न होता है, अंतर्जनित बल से। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसको क्या कहते हैं, उससे कहते हैं अवकेंद्र या उपकेंद्र, इंग्लिश में कहे तो हाइपोसेंटर। तो ये सभी फैक्ट हमने एनसीईआरटी के अंदर देखे थे, जो हमारी ज्योग्राफी वाली पीडीएफ थी। गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। एसएसटी के अंदर फैक्ट हमने कवर किया था। पॉस्को एक्ट ये भी हमने आरबीएससी के एसएसटी के अंदर कवर करवाया था 2012। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आया था मिलन से संबंधित। तो ये हमने जो 10th क्लास की आरबीएससी की राजस्थान जीके की बुक है और एनसीईआरटी के 6 to 8 उसके अंतर्गत भी फैक्ट हमने कवर किया था। मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव जयपुर, थार बाड़मेर और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। वापस एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, तो उसके अंतर्गत देखिए मुझे केवल 2 ही ऑप्शन मिले हैं। तो क्वेश्चन शायद ये था कि
4 यहाँ पर फैक्ट थे और 4 उनको सामने मिलाना था। एक था ये कि शनि किस प्रकार का ग्रह है, देखिए शनि एक प्रकार का बाह्य ग्रह है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ये दोनों फैक्ट मुझे मिले हैं, इसके अलावा शायद 2 और फैक्ट थे। आगे यहाँ पर क्या है, धात्विक खनिज कौन कौन से है, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन था, तो तांबा और मैग्नीज। नई मिट्टी वाला जो प्रदेश होता है उसको क्या कहते हैं, उसको खादर कहते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है या फिर उनका संबंध जो है वो किस कुल से था, तो लिच्छवी। लिच्छवी इसका सही आंसर है। और ये आरबीसी की जो 9th क्लास की एसएसटी की बुक है उसमें दे रखा है। प्रस्तावना में निम्न शब्दों में से निम्न शब्दों को क्रम से जमाएं, तो ये सभी यहाँ पर क्रम से जमाए हुए हैं, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एग्जाम के अंतर्गत अलग अलग थे, मैंने यहाँ पर आपको ये जमा कर दिए हैं। मोतीलाल तेजावत का गांव कौन सा था, तो देखिए ये हमने आरबीसी की जो राजस्थान जीके की बुक्स हैं वहाँ पर कवर कराया था, कोलियरी गांव इसका सही आंसर है। लोथल किस राज्य में है, तो लोथल है गुजरात के अंतर्गत। आरबीसी की जो एसएसटी है स्टार्टिंग वाली और जो 9th की बुक जो है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है उसमें ये फैक्ट है। भारत में बहुतायत में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये क्वेश्चन ये था मिलन से संबंधित, लूणी की जोजड़ी ये वाला गलत था, माही बाणगंगा वाला, चंबल पार्वती सही है, बनास मैनाल सही है। आगे यहाँ पर है संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो यह संसद के पास। यहाँ पर है जो एक गलत था वो आपको मिलाना था, ठीक है, तो वो बताना था, सॉरी। तो ये वाला जो ऑप्शन था वो गलत था, यानी रोहिड़ा वहाँ पर राज्य वृक्ष बता रखा था जो कि गलत है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। ये सभी फैक्ट देखिए आरबीसी की बुकों से हैं। कुछ एनसीईआरटी की जो 11th-12th की बुक है वहाँ से भी प्रश्न उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में जो पालर पानी होता है ये क्या है, तो वर्षा जल से प्राप्त जो जल है वो है पालर पानी। मौर्य काल में सैनिक विभाग को कितने उपभागों में बांटा गया है, तो ये आरबीसी से उठाया गया फैक्ट है। एनसीईआरटी में भी ये फैक्ट हैं 6। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से मुझे ये एक ऑप्शन मिला है। राज्य व राज्य के मध्य जो विवाद है वो आते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, और मेरे हिसाब से यही सही आंसर है। आगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं जो कि 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे। स्वीप का संबंध किससे है, तो मतदान से है। और एक क्वेश्चन ये था कि संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों में से कौन से शामिल नहीं है, तो जो चौथा शामिल नहीं वो मैंने नहीं लिया है। कौन कौन से शामिल है ये लिए है, देश में आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। तो ये तीनों फैक्ट जो है ये शामिल है किसके अंतर्गत, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। तो ये सारे क्वेश्चन थे। इनके अलावा देखिए मुझे स्टूडेंट ने भेजे नहीं हैं, शायद वो हार्ड वर्कर के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि उनके स्मृति में नहीं रहे हैं। अब हम जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो देख लेते हैं। देखिए काफ़ी मेरे हिसाब से सरल पेपर था जो 4th शिफ्ट में हुआ है सबसे अंत में। तो देखते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को। आरबीसी से उठाया गया फैक्ट है। बसंत विश्व कब होता है, ये फैक्ट एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों जगह हमने कवर करवा रखा है। बसंत विश्व 21 मार्च इसका सही आंसर होगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो वर्धा में। पिछवाई चित्रांकन कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा का। 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की बुक है वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। मत्स्य संघ की स्थापना तो 9th क्लास की जीके से उठाया गया क्वेश्चन है 18 मार्च 1948। आगे यहाँ पर क्या है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो एच.सी. मुखर्जी को। राष्ट्रपति की परामर्शदात्री जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, तो 143 के अंतर्गत। प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, देखिए इन तीनों शब्दों का उल्लेख है, इसका नहीं है। पंथ निरपेक्ष, राजनीतिक और प्रतिष्ठा इन तीनों का उल्लेख है। जो संघीय व्यवस्था है इसका उल्लेख नहीं है। किस भाग में नगरीय निकाय का उल्लेख है, तो संविधान के भाग 9 में नगरीय निकाय का उल्लेख है। सांगा की मृत्यु कब हुई थी, तो डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन कहाँ से है, आरबीसी 10th क्लास की जो जीके की बुक है राजस्थान जीके की कला संस्कृति वाली, फर्स्ट चैप्टर वहाँ से। तो सही आंसर क्या होगा, 30 जनवरी 1528। पिछोला जेल का जो निर्माण है वो किसके समय हुआ था, ये भी क्वेश्चन सेम चैप्टर से उठाया गया है, राणा लाखा। प्रताप जो समाचार पत्र हैं इसके संपादक कौन थे या फिर इसको निकालने वाले कौन थे, तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। जो आरबीसी की 9th क्लास की बुक है उसमें जो आंदोलन दे रखे हैं वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। संपत्ति का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 300 क के अंतर्गत।
जहांगीर की जो माँ थी उनका संबंध किस रियासत से है? देखिए जो जहांगीर की माँ थी यानी हरकाबाई, जिनके पिताजी का नाम था बारमल, जो कि आमेर के शासक थे, तो फिर इसका सही आंसर क्या था? कछवाहा। ये भी 10th क्लास की जो जीके की बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में और किस लिपि में थे? ये क्वेश्चन था। तो भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मी। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वो क्या थी? तो ये थी संस्कृत। प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत है? तो ये है अरावली। आगे देखते हैं, बुद्ध चरित्र नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। देखिए दोनों फैक्ट आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों बुकों के अंतर्गत हैं। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक, आरबीएससी की जो 10th क्लास की जीके की बुक है वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जम्बोजी। एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्न में से कौन सी नदियाँ का जो युग्म है वो अरब सागरीय है? तो उसमें से ये ऑप्शन सही था, लूणी, जोजड़ी, जवई। दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण में कौन सी पवन बहती है? तो ये कौन सी पवन है? पछुआ। विली विलीज चक्रवात कहाँ पर आते हैं? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर सुमेलित करने से संबंधित क्वेश्चन था। 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। गोडावन किस उद्यान में पाया जाता है? तो राष्ट्रीय मयूर उद्यान, उड़न गैलेरी, सीतामता अभ्यारण्य, तेंदुआ, टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य। आगे क्वेश्चन था, देखिए टेलीग्राम पर मैंने एक पोस्ट की थी कुछ समय पहले, जब शायद या तो कंप्यूटर अनुदेशक वाला या फिर जो असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि निमाड़ी और रागड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं। तो जिन स्टूडेंट ने भी टेलीग्राम पर वो पोस्ट देखी है उनका ये क्वेश्चन सही वो होगा। और वैसे भी हमने ये कवर करा रखा है कहाँ पर? आरबीएससी 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की बुक है वहाँ पर। देखिए अधिकतर कौन सी बुक से क्वेश्चन बने? तो ये आरबीएससी 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की कला संस्कृति वाली बुक है इससे सबसे अधिक क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जो हमारा मेन एग्जाम है 3rd ग्रेड का, वहाँ से देखिए अधिकतर प्रश्न आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। सवाई जयसिंह की पुस्तक जयसिंह कारिका का विषय क्या था? तो ज्योतिष। ये भी सेम पुस्तक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एक दिन ये चेरी अपने मुंह में आकर गिरेगी, लॉर्ड डलहौजी ने किसके बारे में ये कथन कहा था? तो अवध के बारे में। वागड़ की मीरा, मीराबाई, सेम ये क्वेश्चन आरबीएससी 10th क्लास की बुक से उठाया गया है। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो उस समय थे मार्टिमल व्हीलर। एनसीईआरटी का ये फैक्ट है। और ये अंतिम प्रश्न है, खनिज के उपयोग से संबंधित मुझे 2 ऑप्शन मिले हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन था, 4 खनिज थे और उनके सामने 4 जो उपयोग है उनको मिलाना था। तो देखिए उर्वरक जिप्सम का होगा उर्वरक, तांबा का होगा तार। 2 ऑप्शन मुझे मिले नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आप बता सकते हैं जिनका फर्स्ट शिफ्ट 24 तारीख का हुआ है उनके जो मैंने क्वेश्चन बनाए उनमें से आपके कितने सही हुए, और जो सेकंड शिफ्ट 24 तारीख में इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही रहे वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। क्योंकि देखिए आप 1-2 दिन बाद में वो क्वेश्चन भूल जाएंगे और हमें ये क्वेश्चन सहेज के रखने काफ़ी अधिक आवश्यक है, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए मेरे ये वीडियो बनने का उद्देश्य है ताकि हम जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बार बार देखें और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से आगे बढ़ाएं। ठीक है, ओल्ड पेपर को देख कर स्टडी करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी देती है। तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिख के आपको जरूर बताना है। और हमारे इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक स्टूडेंट को सजेस्ट करिएगा। जितने भी देखिए ये आरबीएससी 10th क्लास है, 9th क्लास है, आरबीएससी के जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताए ये सभी हमारे वीडियोज़ के अंतर्गत इफेक्ट कवर है। जो देखिए एनसीईआरटी के अंतर्गत भी ओनली केवल हिस्ट्री और पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन आए हैं वो अभी तक हमने कवर नहीं करवाए हैं। तो आने वाली हमारी सीरीज ये रहने वाली है। 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी हमारी बाकी रह रही है, हिस्ट्री बाकी रह रही है और पॉलिटिकल साइंस बाकी रह रही है। आने वाले समय में मैं आपको कम्प्लीटली इन बुकों को कवर करवाऊँगा। इसके बाद में देखिए आपको लगभग जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो हमारे वीडियो से, हमारे मैटर से मिल जाएंगे। अभी भी देखिए अगर ये बुकें आपने नहीं पढ़ी है तो भी आपको काफ़ी अधिक प्रश्न मिल रहे हैं। तो अगर ये बुकें हमने कवर कर ली और तो फिर कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बाकी देखिए आपसे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुकों को।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़िएगा। वहाँ पर देखिए अब मैं आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड का हमारा एग्जाम होगा उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे वो वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, जीके ट्रिक्स एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।